हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 के शुरुआत में यिनगाओ जल्दी से इस रूम में आती है तो यियांग बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से यहीं सोफे पर लेटा होता है। यिनगाओ इसके पास जाकर इसकी जैकेट को सही करने लगती है तो यियांग कहने लगता है कि तुम जल्दी से ये केक यिनगाओ को अभी भिजवा देना और उसे ये मत बताना कि मैं ड्रंक हूँ। ये सुनकर यिनगाओ मन में कहने लगती है कि मुझे केक की परवाह नहीं है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। यिनगाओ इसके पास बैठकर जब इसके फेस पर हाथ रखती है तो यियांग कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर यिनगाओ सोचती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। यिनगाओ यियांग से कहती है कि मुझे समझ आ गई है, मैं केक खा लूंगी। यिनगाओ की आवाज सुनकर यियांग आंखें खोल लेता है। यिनगाओ उसको कहने लगती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं। यियांग यिनगाओ को हक कर लेता है तो यिनगाओ इसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं यहीं पर हूँ। यियांग यिनगाओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। इतने में यहाँ पर चियांग और वे भी आ जाते हैं। यिनगाओ यियांग को आवाज देती लेकिन ये फिर से सो चुका होता है। यिनगाओ इसको आराम से सोफे पर लेटा देती है और जब यिनगाओ यियांग के ऊपर जैकेट दे रही होती है तो चियांग और वुवे भी बहुत गौर से इसको देख रहे होते हैं। यिनगाओ इनसे पूछने लगती कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब ये गया था तब तो ये बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। चियांग कहते हैं कि तुम केक खा लो तो यिनगाओ को इसकी बात समझ में नहीं आती तो वुवे इसको एक बेकरी की पिक्चर्स दिखाने लगता है। वुवे कहता है कि ये आधी रात को होटल से निकलकर इस बेकरी में गया था। यियांग तुम्हारे लिए केक खरीदना चाहता था लेकिन यियांग जब वहाँ पर पहुंचा तो ये शॉप बंद हो चुकी थी और जब मैं और यियांग के पास पहुंचे तो ये शॉप की वॉल के साथ बैठा सो रहा था और जैसे ही इसकी आंख खुली और इसने मुझे देखा तो इसने मुझे अपना फोन पकड़ा दिया और तुम्हारे लिए केक ऑर्डर करने के लिए कहा क्योंकि इसको लगा कि शायद शॉप खुल गई है। वो भी कहता है कि तुम यही प्रिटेंड करना कि तुम्हें ये केक मिल गया था। ये सुनकर यिनगाओ को यियांग के लिए बुरा लगता है। जियांग कहता है कि यियांग तुम्हारी बहुत केयर करता है तो वुवे कहने लगता है कि उसने सीक्रेटली तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वुवे कहता है कि तुम्हें लंच पर इनवाइट करने के लिए यियांग ने किसी के लिए गेम खेली थी। ये बात सुनकर यिनगाओ को अब ये बात मालूम हो जाती है कि वो गेम यियांग ने किसी और दोस्त के लिए नहीं बल्कि यिनगाओ के लिए ही खेली थी। यिनगाओ ये सुनकर बहुत हैरान होती है तो वुवे कहता है कि तुम तो ये बात जानती हो कि यियांग कितना प्राउड है, उसको कोई भी स्नूकर खेलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, उसने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। यिनगाओ पूछती है कि आखिर यियांग ने स्नूकर खेलना क्यों छोड़ी। चियांग कहता है कि यियांग टैलेंटेड होने के साथ साथ एरोगेंट भी था और यियांग ने उस टाइम पर कंसेक्यूटिव कई मैचेस हारे थे। उस टाइम पर ये रूमर्स फैलने शुरू हो गए कि यियांग पैसों की खातिर ये गेम्स हार रहा है। वह कहता है कि बाद में एक मैच में उसका रेफरी के साथ भी झगड़ा हो गया था। यियांग को उसकी वजह से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। मेरे कोच ने उससे माफी मांगने के लिए कहा लेकिन यियांग ने इनकार कर दिया। चियांग कहता है कि और गुस्से में हमारे कोच ने यियांग को क्लब से बाहर निकाल दिया और उसी मोमेंट यियांग ने अपने करियर पर गिव अप कर दिया था। यिनगाओ कहती है कि मेरा कल मैच इसलिए अब मुझे जाना होगा, इसलिए तुम दोनों इसका ख्याल रखना। यिनगाओ यियांग के पास जाते हुए उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। ये यियांग के फेस पर किस करती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन यिनगाओ गेम जीतकर फाइनल्स में पहुँच जाती है। इसके बाद यिनगाओ को फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है और इसकी ओपोनेंट भी एक चाइनीज प्लेयर होती है जिसका नाम लू होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यिनगाओ यियांग के पास होती है। यियांग की आंख खुलती है तो ये यिनगाओ को देखने लगता है। यिनगाओ परेशान होकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यियांग इस बात का जवाब दिए बगैर यिनगाओ को हक करता है। यिनगाओ से कहने लगती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की थी। यिनगाओ उसको बताने लगती है कि मुझे तुम्हें 3 दफा हैंगओवर मेडिसिन खिलानी पड़ी क्योंकि तुमने 2 बोतल्स पी ली थी। यिनगाओ कहती है कि तुम क्यों ड्रिंक कर रहे थे तो यियांग कहता है कि मैं अपने गम को कम करने के लिए ड्रिंक कर रहा था। मैं अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारी पुरानी यादें मुझे याद आई हैं। यिनगाओ से पूछते कि तुमने अपने पास्ट को भुलाने का फैसला कर लिया है तो यियांग कहता है कि हाँ। यिनगाओ यियांग से पूछते कि क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या किया था। यियांग यिनगाओ से इस बारे में पूछने लगता है तो यिनगाओ यियांग को कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी। यियांग कहता है कि मुझे मालूम है और ये यिनगाओ से टाइम पूछता है तो यिनगाओ उसको बताती है कि क्या आज संडे है और दोपहर हो रही है। यियांग हैरान होते हुए कहता है कि गेम तो खत्म हो गई। फिर यिनगाओ कहती है कि हाँ मैं लूज से हार गई, मैं रनर अप हूँ। यियांग कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम जीत जाओगी। इसके बाद यियांग यिनगाओ से कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें सनराइज दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती
कहती है कि दोपहर हो गई है तो हम सनराइज कैसे देखेंगे। यियांग कहते हैं कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम एक आइलैंड पर जाएंगे। शिनगा से पूछते कि क्या तुम सीरियस हो। यियांग कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ कंपटीशन से पहले ही बुक कर लिया था। शिनगा हैरान होते हुए पूछते लेकिन तुम्हें मेरा पासपोर्ट नंबर कैसे मिला। यियांग कहता है कि मेंगशा ने मुझे बताया था। शिनगा ये सुनकर खुश होती। यियांग कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, बाकी सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद ये दोनों हीलन आइलैंड पर आ जाते हैं। शिनगा से पूछती है कि क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो। तो यियांग कहता है कि हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। अब ये दोनों कुछ देर रेस्ट करने के लिए साइड पर कार को रोकते हैं। अब यियांग यिनगाओ की सीट पीछे करता है। शिनगा यियांग से कहने लगती है कि क्या तुम बाकी सबको भी इसी तरह से ट्रीट करते हो। यियांग इसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में ये सोचती हो कि मैं दूसरी लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हूँगा। शिनगा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें इतना चीजी नहीं बनना चाहिए। शिनगा से पूछने लगती है कि अभी तो आसमान साफ है, क्या बाद में सब कुछ फॉगी हो जाएगा। यियांग कहते हैं कि नहीं, सूरज जल्दी निकल आएगा। अब ये दोनों फिर से अपने सफर को स्टार्ट कर देते हैं। यिनगाओ कहती है कि सूरज तो वाकई में ही निकल आया है। यियांग कहता है कि हाँ, क्योंकि हम बहुत लकी हैं। अब यिनगाओ यियांग बाहर आकर इस नजारे को देखने लगते हैं। यिनगाओ कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। यियांग यिनगाओ को बताने लगता है कि ये जगह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर आप रात को आसमान को देखें तो यहाँ से तो आप गैलेक्सी को बहुत करीब से देख सकते हैं। यिनगाओ कहती है कि वाकई में ही हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो यियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। यियांग कहता है कि हम विजिटर सेंटर जाकर टेलीस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। यियांग यिनगाओ की जैकेट बंद करते हुए कहने लगता है कि मैं मार्केट से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, अगर तुम्हें ठंड लगे तो तुम कार का हीटर ऑन करके बैठ जाना। ये कहकर यियांग चला जाता है और यिनगाओ कुछ देर इसी मंजर को एंजॉय करती रहती है। कुछ देर में यियांग कॉफी और स्नैक्स लेकर यहाँ पर आ जाता है। जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो यियांग यिनगाओ को अपनी वॉच देकर कहता है कि तुम इसको पहन लो। तो यिनगाओ कहती है कि क्यों। यियांग कहता है कि 3 घंटे के अंदर हम उस जगह पर होंगे जो तुम्हें पसंद है। यिनगाओ इसको पहनते हुए कहती है कि तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। अब फिर से इनका सफर स्टार्ट हो जाता है और सफर के दौरान यिनगाओ यियांग की पिक्चर्स भी ले रही होती है। यिनगाओ अपना जैकेट उतार रही होती है तो यियांग कहता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है। यिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग कहता है कि यहीं पर एक गैस स्टेशन है, वहाँ पर हम ये कपड़े चेंज करके समर क्लॉथ्स पहन लेंगे। अब ये दोनों गैस स्टेशन से अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम काफी चेंज होता है। अब यियांग और यिनगाओ जब पहुँच जाते हैं तो यिनगाओ कहने लगती है कि हम लोग तो 2.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच गए, तुमने बहुत तेज ड्राइव किया है। यियांग यिनगाओ से कहता है कि अब हम चलकर थोड़ा फन करते हैं। अब ये दोनों बीच पर आ जाते हैं। यियांग बड़ी मुश्किल से स्नो को स्टोर करके यहाँ पर लाया होता है। ये देखकर यिनगाओ हैरान होती है तो यियांग इसको बताने लगता है कि मैं स्नो को यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्नोमैन बनाना चाहता था। यिनगाओ कहती है कि मैं जल्दी से स्नोमैन बना लेना चाहिए इससे पहले कि स्नो मेल्ट हो जाए। ये दोनों स्नोमैन तो नहीं बनाते और ऐसे एक दूसरे पर ये स्नो फेंकने लगते हैं और ऐसा करते हुए यियांग और यिनगाओ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यिनगाओ यियांग से पूछते कि तुम इस तरह के क्यों हो। तो यियांग कहता है कि मैं किस तरह का हूँ। यिनगाओ इस बात का जवाब नहीं देती और कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। यियांग इससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यियांग यिनगाओ से पूछने लगता है कि यहाँ पर जो पाइनएप्पल स्मूदी मिलती है बहुत ही अच्छी है, मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अब ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। यिनगाओ यियांग से कहती है कि तुम इतने खामोश क्यों हो, तुम आखिर क्या सोच रहे हो। तो यियांग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यिनगाओ ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। यियांग यिनगाओ से कहता है कि हम दोनों रात में स्टार्स देखने के लिए चलेंगे। यिनगाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर ये दोनों ऐसे कुछ देर यहाँ पर वॉक करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक साथ मैरी ग्राउंड लेते हैं। ये दोनों इन राइड्स को भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर एक स्पॉट होता है जहाँ पर बहुत सारे लॉक्स लगे होते हैं। यिनगाओ भी यहाँ पर अपना लॉक लगाना चाहती होती तो यियांग इसको लॉक और मार्कर देता है। यिनगाओ फिर इस लॉक पर अपना और यियांग का नाम लिखती है और यियांग इस लॉक को यहाँ पर लगा देता है। अब ये दोनों चलते हुए एक नेकलेस शॉप के बाहर आते हैं। यियांग यिनगाओ को बताता है कि यही वो शॉप है जहाँ से मैंने नेकलेस खरीदा था। अब यिनगाओ और यियांग रेस्ट हाउस आ जाते हैं। यियांग जब कार का दरवाजा खोलता है तो यिनगाओ कहती है कि हम यहाँ पर पहुँच भी गए। यियांग यिनगाओ को उठाता है और इस कॉटेज में ले जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।